अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूबेन आर शाह। लंबे समय से आप में से कई दर्शकों ने भविष्य मालिका के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, क्योंकि ओरिजिनल पंच सखाओं ने ये उड़िया भाषा में ये जो ग्रंथ लिखा था और उसके ऊपर संशय करना मूर्खतापूर्ण हरकत से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और वहाँ पे वो भी लिखा गया था कि जब ये परिस्थितियाँ बनेगी तो बड़े बड़े ज्योतिष फेल हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से दर्शक कह रहे थे कि भविष्य मालिका के ऊपर आपका कोई वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो भविष्य मालिका की सबसे बड़ी भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध के ऊपर जो उसमें कहा गया है और जो ट्रांसलेट करके, क्योंकि उड़िया भाषा से हम ज्ञात नहीं है, तो जो रिलायबल सेंटेंसेस हमें लगे हैं उसके ऊपर काम करके कोशिश की गई कि आज से सालों पहले, 500-600 साल पहले इन महानुभावों ने जो कुछ भी लिखा था, क्या वो सारी कंडीशंस बन रही है। आज इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। क्या कहा गया था भविष्य मालिका में? ये कहा गया है कि वो सारी कंडीशंस की हम बात करेंगे कि जब वो कंडीशंस होगी, जब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और तब चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। बहुत ही भयावह युद्ध होगा और भारत उस युद्ध में विजयी बन के निकलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। अब वो कंडीशंस क्या मेंशन की गई? वहां पे मेंशन की गई थी कि जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। पहली कंडीशन, जब शनिदेव मीन राशि में होंगे तब तीसरे विश्व युद्ध। अब एक एक चीज को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये सारे घटनाक्रम वहां पे कब बन रहे हैं, कौन सी तारीखों में बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ भविष्य मालिका की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई कमेंट करना अभी मुझे उचित नहीं लगता। पहले समझ लेते हैं। जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जब 13 दिन का शुक्ल पक्ष होगा, 13 दिन का, 14 दिन का, 13 दिन का शुक्ल पक्ष बहुत सी बार आता है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी। जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जब 13 दिन का शुक्ल पक्ष होगा, उसके बाद ग्रहण होगा और उसी दिन शनि अमावस्या होगी। मतलब सूर्य ग्रहण होगा ना, शनि अमावस होनी है, मतलब उस दिन सूर्य ग्रहण ही हो सकता है और उसी दिन शनिवार भी होगा और मतलब उसका मतलब है कि शनि अमावस्या है। तो क्या सच में ये हमें पता है कि शनिदेव अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं? तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये तारीख हमारे पास है। तो उसके आसपास वाली डेट्स को खंगाला जाए, कुंडलियां निकाली जाए उसके आसपास वाले बहुत सारे दिनों की, तो जो चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है कि जो कुछ भी यहाँ पे कहा गया है, क्या वो सारी कंडीशंस जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे उसके आसपास फुलफिल होती है? तो 13 दिन का शुक्ल पक्ष आ रहा है। 14 मार्च 2025 से लेकर 26 मार्च 2025 तक का शुक्ल पक्ष है। मतलब 13 दिन का ही शुक्ल पक्ष है। शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 मार्च को होगा। उससे पहले 14 मार्च 2025 से लेकर 26 मार्च 2025 तक का ये 13 दिनों का समय शुक्ल पक्ष का होगा। उसके बाद तुरंत ग्रहण होगा। मतलब जिस दिन शनिदेव का राशि परिवर्तन है 29 मार्च 2025, उस दिन शनिवार भी है, उस दिन अमावस्या भी है और उस दिन ग्रहण भी है। तो 29 मार्च को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स हम कह सकते हैं, और उस दिन शनि अमावस्या भी है। तो जो कुछ भी भविष्य मालिका में पंच सखाओं ने कहा है वो सारी कंडीशंस वाले समय अंतराल जब शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश होता है उससे पहले वाले कुछ दिनों में फुलफिल होता है। और उस दिन की अगर हम कुंडली देखें, जब शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा तब काल पुरुष की कुंडली में अगर हम बात करें तो मीन राशि में 12वें घर में षट ग्रही युति बन रही है।
राहु, शुक्र जो कि वक्री है, चंद्र, उसके साथ बुध जो कि वक्री है, सूर्य और शनि। ये षट ग्रही युति मीन राशि में काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 12वें घर में बन रही है। तो पंच सखाओं ने जो कुछ भी लिखा था कि जब ये परिस्थितियों का निर्माण होगा तब महायुद्ध की शुरुआत होगी और उसके बाद चीन और 13 मुस्लिम देश भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और परास्त होंगे। तो क्या सच में ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स उस समय पे बनने के लिए जा रही है? उसका पहला आधार यही हो सकता था कि शनिदेव का मीन राशि में परिवर्तन क्या है। ये सालों पहले 500-600 साल पहले लिखा गया था। हमने सिर्फ कुंडलियां निकाल के तारीखें निकालने की कोशिश की, क्योंकि अगर भविष्यवाणिका में लिखा गया है तो उसके ऊपर संशय करने का तो कोई सवाल नहीं बनता। तो ये जो कुछ भी भविष्यवाणिका में लिखा गया है, ये सारे के सारे घटनाक्रम इन तारीखों में बनने के लिए जा रहे हैं। 14 मार्च 2025 से लेकर 26 मार्च 2025 13 दिनों का शुक्ल पक्ष रहेगा। उसके तुरंत बाद ग्रहण होना चाहिए जो 29 मार्च 2025 को है। उस दिन शनिवार भी है, सूर्य ग्रहण है, मतलब उस दिन शनिवारी अमावस्या भी है। तो ये दोनों कंडीशंस भी यहाँ पे फुलफिल हो गई और उसी दिन शनिदेव का राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा। तो भविष्यवाणिका में जो कुछ भी इतने सालों पहले पंच सखाओं ने लिखा था, ये सारे घटनाक्रम 2025 में बनते हुए तो नजर आ रहे हैं कि उसमें से एक एक शब्द जो कुंडलियां निकल रही है वो बता रही है कि यस, ये सारे घटनाक्रम एस्ट्रोलॉजिकली 2025 में बनने के लिए जा रहे हैं शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश से पहले और उस समय पे। अब उसके ऊपर संशय करना तो मूर्खतापूर्ण हरकत से ज्यादा कुछ होगा नहीं। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में कहा था, वहां पे डेट्स नहीं दी गई है, वहां पे कंडीशंस दी गई है कि जब ऐसा होगा। व्यक्तिगत रूप से लोग पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि 2026 तक तो कोई संभावनाएं नहीं है। हमें आज भी नहीं लगता, महादेव करे कि ये उसके बाद वाले 30 साल, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर भविष्यवाणिका में लिखा गया है और ये भी लिखा गया है कि बड़े बड़े पंडित उस समय पे कैलकुलेशन को एसेस करने में गच्चा खा जाएंगे। लेकिन फिर भी महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने लिखा है और वो सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, ये शायद क्योंकि उसके बाद तो शनिदेव मीन राशि में 30 सालों के बाद ही आएंगे और 30 सालों के बाद जब इन परिस्थितियों का निर्माण होगा तब हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर इस समय पे जो भविष्यवाणिका में लिखा गया है कि सच में ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, तारीखों के साथ हम आप तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि वो सारी चीजें इन तारीखों में हो रही है। तो वेट करना पड़ेगा कि भविष्यवाणिका में जो कुछ भी लिखा है ये इस बार शनिदेव के मीन राशि के परिवर्तन के साथ है या फिर अगले कुछ साल खींच सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें लिखा है मतलब होना तो है, लेकिन ये इस बार के रूट में है या फिर उसके अगले वाले रूट में है। अगले वाले रूट में है तो दुनिया 30 सालों तक बच जाएगी। और अगर इसी साल होना है, क्योंकि ये जो कुछ भी बता रहे हैं वो सारा कुछ हो तो रहा है, अगर सिर्फ एक या दो चीजें होती तो थोड़ा सा हम रिलैक्स भी फील कर सकते थे कि सिर्फ 2 चीजें हुई। जितनी भी चीजें बताई गई है वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजिकली हो रही है। 29 मार्च से पहले वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अब ये समय का इंतजार ही करना होगा, क्योंकि भविष्यवाणिका के ऊपर कोई कमेंट करना या क्वेश्चन मार्क करना मूर्खतापूर्ण होगा। आई विल बी सरप्राइज। मैं तो एक आश्चर्यचकित हो गया था। मुझे लगता था जब भी इतने सारे दिनों की कुंडलियां निकाल के चेक की, शायद एक आध 2 घटनाक्रम तो ऐसे होंगे जो शायद रह जाएंगे, लेकिन पिन पॉइंट जो कुछ भी लिखा गया है वो सारे घटनाक्रम बन रहे हैं और उसी क्रम में बन रहे हैं। तो अब वेट करते हैं 2025 तक की भविष्यवाणिका में अभी तक जितनी भी बातें कही गई है 100% हुआ है। तो यहाँ पे अब कई लोग सोचेंगे कि ये अचानक चीन और सारे मुस्लिम देश क्यों भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। शायद जिस प्रकार की आर्थिक स्थितियां पश्चिमी देशों में अब अभी भी खुल के बाहर नहीं आया है ना, पश्चिमी देशों में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ रही है। तो अब हम तो क्या करते हैं, लॉजिकल रीजंस लगा सकते हैं कि क्या इतना फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा पूरी दुनिया में
क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था टिकने वाली है, सुदृढ़ भी होने वाली है, उसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जीडीपी बाकी के विश्व की जीडीपी की संदर्भ में ग्रोथ हमारा काफ़ी अच्छा है। 2025 तक किस प्रकार से परिस्थितियां बदलती है जियोपॉलिटिकल स्वरूप में और किस प्रकार से होता है, लेकिन जो कुछ भी कहा गया है भविष्यवाणिका में, जब तारीखों के स्वरूप में इतनी सारी कुंडलियां निकाली गई तो एक एक चीज, एक एक कंडीशन फुलफिल होती हुई दिख रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जन जन तक पहुंचा दीजिए कि हमारे प्राचीनतम शास्त्रों की ताकत क्या थी जब सालों पहले उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।